हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होना है, जिसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है या फिर कोई सीटीपी का ऐसा पार्ट है जिसमें समझने में दिक्कत हो, ऐसे टॉपिक वाइज मैं सीटीपी भी करवा रही हूँ। और मैथ और साइंस हो या एसएसटी हो, जूनियर लेवल का हो, सब मैं करवा रही हूँ। आप सभी को अगर ज़रूरत होगी तो देख लीजिएगा, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ये पेपर 1 का मैथ वाला पोर्शन है, पेपर 1 में मैथ वाला पोर्शन करवाने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैं और भी जो प्रीवियस ईयर के पोर्शन है, जैसे सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, हिंदी है, इंग्लिश के पैराग्राफ वगैरह हैं, उनको करवाई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं मैथ वाला पोर्शन करवाऊँगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? ये बोल रहा है कि जो एक क्लासरूम है जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से रूही जो है वो खड़ी है कितने पे? 19वें स्थान पे। मान लीजिए ये रूही है, ये कितने पे खड़ी है? 19वें स्थान पे दोनों सिरों से। तो इधर कितने होंगे रूही के, इधर कितने होंगे? इधर 18 होगा। अगर ये 19वां नंबर है तो इधर 18 होगा, और इधर कितना होगा? 18 होगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, और +1 ये है, ऐड कर लीजिए सबको। कितना हो जाएगा ये? 37। आंसर नंबर सेकेंड वाला सही होगा, इसका 37 आंसर है। 37वें स्थान पे रूही हो, 37 छात्र कुल होंगे क्लास में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 37, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला 37। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। जो स्कूल की गोष्ठी है ना, उसमें मीटिंग, मतलब गोष्ठी मतलब मीटिंग, इसमें जो है अस्मिता कब पहुंच रही है? 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब कितने बजे पहुंची होगी वो? 8:15 पे पहुंची होगी। 8:15 पे पहुंची होगी, क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंच रही है। तो ये अस्मिता कब पहुंची? 8:15 पे। 8:15 पे। फिर है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। उसका जो सहकर्मी है, मान लीजिए वो कब पहुंचा? मान लीजिए उसका सहकर्मी कोई यक्स है, कलीग उसका जो है, वो कब अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। आधा घंटा पहले पहुंची मतलब सहकर्मी कब पहुंचा होगा? आधा घंटा बाद, मतलब 8:45 पे पहुंचा होगा। आधा घंटा इसमें 30 मिनट ऐड कर लीजिए 15 मिनट में। 8:45 पे उसका कलीग पहुंचा होगा। फिर है, जो कि गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ये 8:45 पे पहुंचा, लेकिन जो ये मीटिंग है उससे कितने मिनट लेट पहुंच रहा है? 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब 40 मिनट उसे, जो मीटिंग है वो 40 मिनट पहले होगा। तो कब कितना होगा? इसमें से 40 मिनट से घटा लीजिए आप, ये हो जाएगा 8:05 AM। AM का टाइम है ना, हाँ AM। 8:05 AM, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आंसर ये सही है। 8:05 AM में होगा, गोष्ठी जो होगा वो 8:05 पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। आपका एग्जाम नज़दीक है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं करवाऊंगी, टाइम वेस्ट भी ना करते हुए। फिर देखते हैं 34। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। कोई मान लीजिए संख्या है, वो 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक, और 100 के आधे से अधिक मतलब 50 से अबव होगा। फिर देखते हैं, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, मतलब 60, और 8 दहाई मतलब 80। इसकी क्या होगा? ये इसके मिडिल में होगा कहीं। 8 दहाई से कम है, इससे इससे बड़ा होगा और इससे कम होगा, इसका मतलब कहीं मध्य में होगा। फिर इसके अंकों का योग 9 है। बाई ऑप्शन जाते हैं, ठीक है। देखिए किसमें अंकों का योग, सब में अंकों का सब में योग 9 ही आ रहा है। फिर देखते हैं, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। देखते हैं कि इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, इसमें है और किसमें है? बस इसमें ही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ये देखिए यहीं से आंसर निकल जा रहा है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, केवल इसी में दहाई का जो अंक है 6 है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, इसका ये दोगुना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, 63। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। ये जो स्टेशनरी के सामान है, इनकी दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन एक पैकेट 15.5 रुपये में मिलेगा, और पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये में है। स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 5 पैसे है। ऐसे आप ओरली बस थोड़ा मतलब स्पीड में देख लिया करिए, बाकी क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाया करिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि जब तक इसको पढ़ेंगे आप, मेन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चलिए देखते हैं। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन का कितना है? 15 रुपये। ठीक है, ये जो क्रेयॉन है इसका 15 रुपये ये हो गया, 15.5 रुपये। फिर क्या बोल रहा है? 2 पैकेट पेंसिल। पेंसिल कितना है? पेंसिल का एक पैकेट कितने का है? 14 रुपये का। 2 पैकेट कितने का हो जाएगा? 28 रुपीज़ का हो जाएगा। 0.0 कर दीजिए, ऐड करना होगा बाद में ना। फिर है एक एक पैकेट स्केच पेन। स्केच पेन कितने का मिल रहा है? 22.5 रुपये का, ये हो जाएगा। फिर है चमकीले कागज की एक कैंची। ये वाला एक कैंची इसके बाद ले रहा है। कैंची एक कितने में है? 17 रुपीज़ में है, ये 17 है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? एक चमकीले कागज की 5 सीटें। चमकीले कागज की एक परत कितने की है? 2.5 की। 4 कितने की हो जाएगी? 2.5 जो का आपको पता होगा 10 होता है। 5 में कितना हो जाएगा? 2.5 से में और जोड़ लीजिए, 12.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12.5। फिर क्या है? और क्या ले रही है? एक पैकेट सजावटी पेन। सजावटी पेन कितने का है? 5 का एक पैकेट ले रही है। ठीक है, इसको ऐड करिए आप, ये हो जाएगा 15, 5, 1 हो जाएगा यहाँ पे 0, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100, 100.5 रुपीज़। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। आप इसको पूरा ऐड करिए। ये बोल रहा है कितने रुपए भुगतान करेगा, जितना रुपए हुआ होगा उतना देगा। तो 100 रुपीज़ 5 पैसे हो रहे हैं। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही होगा, 100 रुपीज़ 5 पैसे, ये वाला। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 36। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे, आपको बता दूं कि जो 23:40 ये पीएम वाला टाइम होता है। जब 12 के बाद 12, 13, 14 ऐसे बजने लगता है, पीएम वाला टाइम हो जाता है। इसमें से जब आप 12 घटा देंगे तो एक्चुअल वाला टाइम निकल आएगा। फिर देखते हैं घंटे पर चली और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? इसमें से घटाइए। ये कितने दिन चलती है? पहले 30 को चलती है, इसके बाद 30 को, फिर कितने को चलती है? 31 को। हाँ, 31 को चलेगी फिर, क्योंकि मई जो है, ठीक है, कब चल रही है? मई 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 मंथ है ना, 31 का होगा ये। फिर 1 जून को चल रही है। चलिए देखते हैं कितने देर चल रही है ये। ऐसे लिख लिया करिए आप। ऐसे मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी कि सबसे इजी तरीका इसको करने का ऐसे ही होता है। ऐसे आप लिख लीजिए डेट, कितने दिन चली है, फिर जोड़ लीजिए। फिर क्या हुआ? इसमें से ये 12 बजे से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11:40। ये कब निकली? 11:40 पे निकली, 11:40 पे निकली। और फिर देखते हैं इसके बाद क्या है। 30 को कितने पे चली? 30 को भी 11:40 पर चली होगी। तो ये कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। फिर आगे देखते हैं। और फिर क्या बोल रहा है? 1 जून को कितने बजे? 5:15। 11:40 AM नहीं हो पा रहा, ये PM का टाइम है। ये 5:15 ये AM का टाइम होता है, AM है ये। इसके बाद देख लेते हैं। अब 11:40 से ये यहाँ तक तो 24 घंटे हो गए। अब 11:40 से ये जोड़ लेते हैं इतना, 5 घंटे 15 मिनट सीधे हो गया, और 11:40 से 20 मिनट वो हो गया, मतलब कितना हो गया? 35 मिनट। 5 घंटे 35 मिनट। 24 में 5 घंटे 35 मिनट जोड़ लीजिए, 24 प्लस 5 घंटे 35 मिनट जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 29 आवर 35 मिनट्स। ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, 29 घंटे 15 मिनट। ऐसे आप डेट लिख लिया करिए, 30, 31, 1। इसके बाद PM वाले टाइम में जोड़ लिया करिए, AM वाले में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ABCDE 5 अंक आप मान लीजिए। बोल रहा है ये इकाई हो गया, मान लीजिए ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? ये जो है ना, ये संख्या, इसमें बाई ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है 10,000वें अंक स्थान के अंक का 3/4 है। 10,000 ये है ना जो 3/4, 8 का 3/4 10,000, ये होना चाहिए। 8 का 3/4 कितना हो जाएगा? कौन वाला स्थान? 100वां। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू बोला 3/4, सैकड़ा वाला होना चाहिए, ये वाला। ये कितना हो जाएगा? 2। ये है। अब देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसका 3/4 करेंगे, 4 4 कट जाएगा, ये 3 बचेगा। इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है।
फिर देखते हैं इसका, ये 4 दूना 8, 2 ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले वाले से देखेंगे। फिर अब दो दो ऑप्शन आपको निकल के आ गए, अब इसमें भी देखना है कौन सा सही होगा। फिर आगे, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। जो 10वें स्थान का अंक है, मतलब ये इकाई दहाई, 10वें ये वाला जो अंक है, 10वें स्थान का अंक कितने का है, 100वें स्थान के अंक का 2/3, इस वाले अंक का 2/3 है। करके देखेंगे, 2/3 इसका, 6 का 2/3 करेंगे कितना जगह 4, और 3 का 2/3 करेंगे 2 आ जाएगा, दोनों में मिल रहा है ये भी। आगे देखते हैं, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, इकाई दहाई। जो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, मतलब ये वाला 4 वर्ग है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसी से देखिए आंसर मिल गया। ये देखिए, ये जो 4 है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका वर्ग 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। ऐसे करके आप देखिएगा बैठ के, आ जाएगा। अगर मान लीजिए समझ में ना आए, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। 17,863 पाने के लिए इतने के योग में से क्या घटाना होगा, ये जोड़ लीजिए, इसके बाद इसको घटा लीजिए, इसमें से निकल आएगा। ये 8,000 8,000 8,000 24,000, तो ये हो गया 24,000, ये हो गया। अब इसमें और जो एक्स्ट्रा है, 88 प्लस 8 प्लस 808, 808 हो गया, ये 88 हो गया, और ये 8 हो गया। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा ना 0, और ये 9 हो जाएगा, 904 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 24,904। अब इसमें से बोल रहा क्या घटाया जाए, इसमें से ये घटा दो, 17,863 17,863, इसको घटा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये 1 बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4, और ये 0 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, 7041। इसको घटा लीजिए, इसमें से आ जाएगा आंसर, सबको ऐड करिए, इसमें से घटा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, 39 है क्वेश्चन नंबर। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। कोई बाल्टी है जिसकी धारिता कितनी है, 16 लीटर है, और ये पूरी भरी हुई है, 16 लीटर धारिता है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 लीटर है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, इसको छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में आसानी, उसको कैसे हटाया जा रहा है, 50 बार, एक कोई मग है उससे 50 बार में हटाया जा रहा है, ठीक है, किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 लीटर का मग है तो 50 बार में कितना, 50 लीटर जाएगा। अब 16 लीटर, कितना लीटर ले जाना है, एमएल में दिया है पहले, ये 16 लीटर को एमएल में बताइए, 1 लीटर बराबर कितना एमएल होता है, 1 लीटर बराबर 1000 एमएल होता है, 1000 एमएल, ठीक है। तो 16 लीटर में 16,000 एमएल, 16,000 एमएल। अब देखिए 50 बार में करना है, अब 50 से गुणा करिए, देखिए कि इसमें 16,000 आ रहा है, ये कितना है 225, इकाई अंक से गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। 225 में आप 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, पंचम 25, 5 आ जाएगा। 16,000 में कहीं 5 है, नहीं है, ये खत्म हुआ ऑप्शन। अब देखिए 25 बच्चे 125, 125 है ऑप्शन, ये 16,000 में नहीं है। 275 से करेंगे पंचम 25, फिर लास्ट में 5 आ जा रहा है, नहीं है। और ये लास्ट वाला कितना है, 320 है, 320 में करके देखिए 5 से, 320 इंटू 5, 5 से ही करिए, 0 बाद में लगा लीजिएगा, ये 0 हो गया मान लीजिए, 5 10, 1 हो गया, 5 15 16, 1600 आया, 1 0 50 से करना था ना, 1 0 और हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 320 ml, ये फोर्थ वाला है, थर्ड वाला मत समझ लीजिएगा। 50 बार में दिया, इसको ml में कन्वर्ट करिए और मल्टीप्लाई करके अब बाई ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, 320 ml। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा लेता है, पहले 2 किलोमीटर कितना लेगा, 50 रुपया, फिर और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये भाड़ा लेता है। उसके बाद तुम चाहे जितने किलोमीटर जाओ, कितना रुपए लेगा, 16 रुपये पर किलोमीटर। फिर क्या है, मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी हो गई, 258 रुपये उसने दिया, जिसमें से 2 किलोमीटर वाला पहले हटा लीजिए, 258 में से 2 किलोमीटर वाला हटाइए, इधर 2 किलोमीटर कम करिए, और इधर 2 किलोमीटर का जो प्राइस दिए हैं 50 रुपया, उसको भी कम करिए, कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। अब 2 किलोमीटर इसको बाद में भी ऐड कर लेंगे, पर 2 किलोमीटर निकल गया ना,
अब 208 बचा। अब 16 किलोमीटर, 16 पर किलोमीटर के दाम से दे रहे हैं, तो 208 में कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर से? 16 का ना, 16 16 थे 48, और ये 13 किलोमीटर ये निकल के आया, 2 किलोमीटर जो पहले निकाल लिए थे, 13 2 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। जो मारिया और शहनाज है, ये दोनों अंक जो पाई हैं, इनके अंक हैं, ये सब्जेक्ट है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें से। इसमें सही कथन पहचानिए, सारे को करके देखना होगा, जैसे है होते हैं टाइम लेने वाले, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषा कौन कौन से है? इंग्लिश है, हिंदी है, और कौन सा है, और कोई भाषा है? बाकी सब में देखते हैं, इसमें, इसमें और इसमें ये ज्यादा अंक पाई है इससे 78 से। इसमें तो पाई है मारिया ने। इसमें देखिए समाज विज्ञान में नहीं, ये गलत है, ठीक है, अंग्रेजी बस देखना है। अच्छा नहीं, ये गलत है। देखिए 81, ये शहनाज ने क्या बोला, किसने ज्यादा पाया? मारिया ने। 81 से 74 ये पाई है ज्यादा? नहीं पाई है। ये ऑप्शन इसलिए पहली बार में ही गलत हो जाता है, नहीं पाई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया देखते हैं कितने विषय में अधिक है, ये देख लीजिए कितनी बार अधिक है इससे। चलिए देखते हैं, देखिए एक बार अधिक है, 2 बार अधिक होना चाहिए तब वो करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं। ये अधिक है, नहीं है, ये एक बार अधिक हुआ, और ये एक बार ये अधिक होगा। क्या बोल रहा है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये तो आंसर सही लग रहा है, देखें। फिर से देख लेते हैं ध्यान से, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में गलत होने का चांसेस बहुत रहता है। ये देखिए एक बार यहाँ ज्यादा पाई, इसके बाद कहाँ ज्यादा पाई है, ये देखिए 72 73 यहाँ भी ज्यादा पाई है, और 88 ये ज्यादा पाई है। ये गलत हुआ ऑप्शन, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषय में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। गणित और विज्ञान का ऐड कर लीजिए, गणित और विज्ञान कितना हो जाएगा इसका, मारिया का, पहले ये मारिया का है और ये शहनाज का है। गणित विज्ञान कितना पाई है, 88 और 90, ये 88 पाई है और ये 90 पाई है। 88 ये पाई है, ये 90 पाई है। अब इसका मारिया का देख लेते हैं कितना हो जाएगा। मारिया है ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। अब शहनाज का देख लेते हैं। मैथ मैथ में कितना है इसका, 78 है, और ये साइंस में कितना है, 82 है। कितना हो जाएगा ये, 78 है कि क्या है, 70 क्या है, मैथ और साइंस ना 78 है, और ये 80, साइंस में कितना है 82, और 2 10, और 7 15 से 160 हो गया। क्या बोल रहा है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल अंक प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के गलत है, ये अधिक नहीं है। शहनाज के बोल रहा है कि जो गणित और ये साइंस वाला सब्जेक्ट है इसमें ज्यादा है, नहीं है, कम है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। फोर्थ वाला देख लेते हैं, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। ये ऐड करना होगा, कुल प्राप्तांक को ऐड करेंगे आप, देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 8 4 12 5, ये 0 हो जाएगा हमारी, और ये हो जाएगा 390, ठीक है, 39। और ये वाला देख लेते हैं, 8 1 9, ये हो जाएगा 0, और ये 8 7 15 7 22, ये 390, ये हो जाएगा 390, ये दोनों के 390 आ गए। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है, दोनों के जो मार्क्स हैं वो इक्वल है, 390 390, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए टाइम टेकिंग होता है सीटेट का जो एग्जाम होता है, इसमें बड़े बड़े ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। गणित के शिक्षण अध्ययन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, जो कौन से इसमें से टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं, इसमें डिजायरेबल कौन सा है, देखते हैं 42 का। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। फिर देखते हैं आगे है, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है, बिल्कुल सही है। जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग वाले जो होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड होगा तभी हम कुछ क्वेश्चन लगा पाएंगे। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, गलत है। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि
प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। जो गणित का जो है क्लासरूम है, इसमें टीचर है, इन्होंने कोई प्रश्न प्रस्तुत किया, देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ये बोल रहे हैं, ये फैक्चुअल चीजें बिल्कुल बोल रहे हैं। फिर देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। फिर देखते हैं फिर कौन सा है, उन संख्या 0 से 8 के मध्य अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ये सब जो है ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, इसमें माइंड ज्यादा एक्टिव होगा, ओपन माइंडेड क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं, आयत के बारे में आपको जो भी जानकारी है मुझे बताइए। ये भी ओपन माइंडेड क्वेश्चंस हैं, और ये उन संख्याओं का, ये भी फैक्चुअल है, ओपन माइंडेड नहीं है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। आयत के, ये भी फैक्चुअल चीजें हैं। फिर है, आयत के बारे में आपको जो भी जानकारी प्राप्त है मुझे बताइए। चलिए देखते हैं, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी व डी मुक्त सिरे के प्रश्न है। ए व बी देखें, बंद सिरे का प्रश्न, सी व डी नहीं है, सी कहाँ है मुक्त सिरे के। फिर देखते हैं, ए बी सी बंद सिरे के हैं और डी मुक्त सिरे वाला नहीं है, ये भी जो है बंद सिरे वाला है। फिर देखते हैं, ए बंद सिरे वाला, बंद सिरे वाले बंद सिरे वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं और जिनमें जो माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। वैरायटी ऑफ एजुकेशन, ये चीज़ इसमें फॉलो नहीं होता है। चलिए देखते हैं फिर, ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, बी सी डी मुक्त सिरे वाले नहीं है ऐसा। ए व सी बंद सिरे वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल ए व सी ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल वाले क्वेश्चन हैं। और ये जो है देखते हैं आगे, बी व डी मुक्त सिरे वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सही है। ये दोनों मुक्त सिरे वाले, एक्टिव रखेगा ये ज़्यादा। और ये ए व जो सी है ये बंद सिरे वाले फैक्चुअल चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। जो मैथमेटिक्स में होता है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग होता है, इसमें किसका जो इफेक्ट है वो कम होगा। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। फिर है, प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक की अगर क्वालिटी में वृद्धि कर देंगे तो इसमें क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मूल्यांकन के परिणामों से शिक्षक में परिवर्तन करना, असेसमेंट से भी नहीं पड़ेगा। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास और पढ़ने वाले तरीकों की जानकारी होना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 वाला देखे हैं, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये वाला सही है, क्योंकि न्यूनतम बोल रहा है, इन सबसे मैक्सिमम होगा, इससे मैक्सिमम होगा, इससे भी मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो ये है, अगर उनके गलत उत्तरों को आप बिल्कुल सही मान लेते हैं, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर, ये अगर ऐसा करते हैं तो इससे सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत है, दोनों ही है। वह वैन हेल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। वैन हेल का जो मानस चिंतन है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। देखते हैं किस स्तर में होता है ये। 0 पहचानना, फिर है स्तर 1 विश्लेषण, फिर स्तर 2 संबंध। ये एक समचतुर्भुज और आयत दोनों में क्या कर रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 वाला सही होगा, संबंध से रिलेटेड, जो कि स्तर 2 में आता है। और स्तर 3 में निगमन आता है, इसको याद कर लीजिएगा किस स्तर में क्या आता है। 0 में पहचानना आता है, पहले पहचानेगा, फिर विश्लेषण करेगा, फिर संबंध निकालेगा उसमें से, फिर निगमन होता है लास्ट में, मतलब डिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। मान लीजिए 2 और 3 आप ऐड किए, 5 आया, ये क्या है, पूर्ण संख्या का होल नंबर है। ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर। अगर ऐसा क्वालिटी कोई नंबर दिखा रहा है तो वो क्या है, वो समवर्ग गुण होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसे। ऐसे अगर परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, उसको जोड़ने से एक परिमेय संख्या ही आए, तो वो भी होता है समवर्ग गुण। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। जो जिसमें मतलब जिस नंबर उससे के साथ आप जो भी कर रहे हैं वही नंबर आए तो होता है समवर्ग गुण। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, गणित के शिक्षण अधिगम किस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। गणित अधिगम का एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये तो सही है। फिर देखते हैं,
गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। जहाँ कोई भूमिका ना दे, किसी चीज़ का संस्कृत हो या एनवायरनमेंट हो, अगर इसका बता दे कोई रोल नहीं है, तो वो ऐसे ऑप्शन ज़्यादातर गलत होते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ये, मैं टैग वर्ड पढ़ाई हूँ, आप सब पढ़ लीजिएगा। बहुत आंसर हासिल मतलब सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगा उससे। टाइम मैनेजमेंट होगा, अगर ये देखिए ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाएँगे, आपका टाइम कैसे मैनेज होगा? ऐसे भी टैग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कहीं-कहीं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो प्राइमरी लेवल होता है उनमें से अगर नंबर सिस्टम पढ़ाना है तो कौन-सा सही होगा इसमें से? संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना। फिर देखते हैं संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, ये नहीं है उतना। संख्या गणना से पहले संख्याओं के संख्यांक के रूप में सिखाना गणनाओं से पहले। फिर देखते हैं संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना, ये सही है। जहाँ इनकरेज की बातें आ जाए वो सही होती हैं। एक ये वाला सही है, एक फर्स्ट वाला सही है। अंतर्दृष्टि समझ को, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इनकरेज करना, ये भी देखिए यहाँ पे इनकरेज्ड है, यहाँ भी देखिए इनकरेज है, ये देखिए। ऑप्शन नंबर ए और डी सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें अगर मैथमेटिक्स लर्न कराना है, मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। 49 वाला, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, बिल्कुल। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। अगर लाइफ एक्सपीरियंस से कोई चीज़ें आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन की विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? जो त्रिविम विवेचन मतलब होता है, स्पेशल जो रीजनिंग होती है उनका मतलब स्थान से रिलेटेड होता है, ये स्थान की जो समझ हो। देखते हैं एक चार्ट में नमूने को पहचानना। फिर देखते हैं सुडोकू पहेली को हल करना, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। चौपड़ आकृतियों को पहचाना, बिल्कुल। जब जहाँ आकृति की फिगर की बात हो जाए ये चीज़ें सही होती हैं, और चौपड़ आकृति को समझाना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दी का स्थान का संबंध ही फिगर से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? जो फ्रैक्शन है वो बच्चों को पढ़ाना है, इसमें सही क्या होगा? गिनतारा, अबेकस नहीं, जियो बोर्ड ये भी नहीं है, संख्या चार्ट, नंबर्स चार्ट ये भी नहीं है, बिजेनियर की छड़ें, जो बिजेनियर की छड़ें होती है वो उसमें डिवाइड होता है ऐसे से, इससे हम फ्रैक्शन पढ़ा सकते हैं। देखिए ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो मैथमेटिक्स का मतलब नेचर होता है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? फिर है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये तो सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। फिर देखते हैं श्रेणीबद्ध तो होती ही है, एक एक चैप्टर के बाद हम एक पढ़ते हैं, एक स्टेप के बाद पहले गिनती सीखेंगे, फिर उसको जोड़ना घटाना सीखेंगे, श्रेणीबद्ध होता है ये। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष एवं और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये देख रहे हैं, मैं बोली थी नहीं। पॉजिटिव क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष, और बिल्कुल ये प्राथमिक स्तर पर गणित को प्रत्यक्ष तरीके से ही पढ़ाया जाता है, दिखा के पढ़ाते हैं। इसमें बच्चों में कल्पना वाली चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं विकसित हो पाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? मतलब तीसरा, दूसरा, ऐसे क्रम सूचक की जहाँ बात आ जाए ना, वो होता है ऑर्डिनल सेंस। क्रम सूचक को बोलते हैं ऑर्डिनल सेंस। वो ऑर्डिनल सेंस वहाँ होता है जहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आ जाए। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तीसरी, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऑर्डिनल होते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, ये नंबर है केवल। 3 सदस्य नहीं, तीसरा, दूसरा, चौथा ऐसे आ जाए वो होता है ऑर्डिनल, ऑर्डर जिसमें रहे। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। फिर देखते हैं ये गलत है, क्षेत्रफल समान है तो परिमाप समान होगा। फिर देखते हैं यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। परिमाप, एरिया जो होता है पेरीमीटर होता है, ये इक्वल है अगर दोनों का, A1 मान लीजिए A2 का इक्वल है, जरूरी नहीं P1 P2 के इक्वल रहे, और वाइस वर्सा होता है। ये पहले वाले में ये बोल रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में ये बोल रहा है। फिर देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, बिल्कुल नहीं होता। परिमाप का जो मात्रक होता है, मान लीजिए मीटर सेंटीमीटर ले रहे हैं, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या
ऐसे होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ऐड होती है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 वाला, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। हाँ, ये वाला सही है। जो आकृति का आकार होगा वही उसका परिमाप का निर्धारण करेगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। कैसे? क्योंकि चतुर्भुज ऐसे होता है, इसका इसका परिमाप कुछ और होता है। वर्ग जो होता है वो ऐसे होता है, इसका परिमाप 2πr अलग होता है। इसके चतुर्भुज का 2l+b अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है ना, उसके बारे में क्या पहचानना है? ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है। चलिए देखते हैं, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। फिर देखते हैं, भिन्नों की संकल्पना का परिचय। केवल केवल शब्द गलत होते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन में। मैं टैग वर्ड में करवाई हूँ इसको। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का परिचय, संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नहीं। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल, फिर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। इसमें क्या सही होगा? 56 का देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। नहीं। संभ्रांति से पहचाने बचाने के लिए बच्चों को केवल केवल शब्द गलत होता है, टैग वर्ड नेगेटिव है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, अन्य आकृतियों को भी रखना चाहिए ताकि वो कंपेयर कर पाए कि दो आकृतियां देखेगा तभी तो कंपेयर कर पाएगी, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है। फिर है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, से उसके अंदर कंपैरिजन वाली चीजें डेवलपमेंट होंगी, कंपैरिजन वाली चीजें डेवलप होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक क्या है? भागफल का 5 गुना। आप तुरंत मत करने लग जाना कि भाजक भाजक इज इक्वल टू भागफल इंटू 5। आगे भी पढ़ लीजिए। शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, शेषफल कितना दिया है? शेष दिया है 5, तो शेषफल का कितना बोल रहा है? 2 गुना क्या है? भाजक। भाजक क्या हो जाएगा? तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और भागफल कितना हो जाएगा? भागफल कितना हो जाएगा? आपको यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भागफल कितना गुना हो जाएगा? भाजक का 1/5 गुना। तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा? इसका 1/5, 1/5 इसका ऐसे निकालेंगे 10 इंटू 1/5, 5 दूना 10। भागफल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कट कर दीजिए, हाँ 2 हो जाएगा। अब निकल आया भाजक शेष दिया ही है, और शेष दिया है, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया। अब क्या निकालना है? तो संख्या, संख्या मतलब भाजक, भाज्य हो गया। अब होता है फार्मूला, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। अब बोलने पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा ये इसमें लिखाता नहीं है। भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? भाजक कितना है? 10। भागफल कितना आया? 2, प्लस शेषफल कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5 25। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, 25। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, कॉपी पेन लगा के ट्राई भी कर लीजिएगा, जरूर आएगा। ठीक है, फिर है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याएं कैसे लेनी है? ऐसे लेनी है, x+1 प्लस x+2 प्लस इसलिए लगा दे रही हूँ क्योंकि योग बोला है, प्लस x+3, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्लस x+4। 5वीं तक है तो आपको पता है 4 तक जाएगा। इसका योग कितना बोल रहा है? 20 है। अब जोड़ लीजिए, 5 बार x है ना, x+1 x+2 x+3, तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अभी ये इधर जाएगा, कितना जाएगा? 5x इक्वल टू, ये 10 घट जाएगा इसमें से 10, x का मान कितना आया? 2। अब हमें क्या बोल रहा है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग। 3 क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएंगी? x+1 और x+2। इसमें रख लीजिए x का और योग कर लीजिए, प्लस हो जाएगा सब में क्योंकि योग बोला है। चलिए अलग अलग योग कर लेंगे। 2 प्लस ये यहाँ पे कितना रखेंगे? x=2 तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस यहाँ पे x=2 रखेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 3 7 7 2 9। ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, 9। आप ऐसे मानिए, क्रमागत संख्या बोल रहा है x+1 x+2 x+3 x+4, 5 तक की बोल रहा है, 4 तक का जाएगा। 5 बार बोल रहा है तो 5x होगा,
4 ये जहाँ तक का 1 2 3 4 जो ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, x का मान निकल आएगा। या तो आप x का मान यहाँ डायरेक्ट रख के 3 क्रमागत संख्या निकाल लीजिए, या फिर 3 क्रमागत संख्याएं ये करके निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है। एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। कोई वर्ग के रूप में कोई तार है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। एरिया कितना बोला है? 144। कभी आप एरिया मत इक्वल करना, क्योंकि पेरीमीटर इक्वल किया जाता है ऐसे लपेटने वाली चीज़ों में। और अगर वर्ग आए तो ये सब हो, तो अगर घन शंकु ये सब दे दिया तो वॉल्यूम इक्वल होता है। एरिया इतना है, फिर इसका भुजा कितना हो जाएगा? भुजा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है। तो किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 हो जाएगा भुजा। अब क्या बोल रहा है? यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? क्षेत्रफल लास्ट में पूछ रहा है, लेकिन पहले हम इससे लंबाई तो दिया है, चौड़ाई निकालना होगा। क्या कर लेते हैं, दोनों के पेरीमीटर को इक्वल कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? भुजा जब इतना है तो 4a होता है, 12 चौक 48। इसका जो पेरीमीटर होता है ना वर्ग का, ये वर्ग का है, वर्ग का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू भुजा होता है 4, भुजा कितना आया? 12। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 यल प्लस बी। यल कितना दिया है? 16, 2 16 प्लस बी इसको 12 चौक 48। ये दो कटेगा, इसका कितना आ जाएगा? 24। यल प्लस बी कितना आया? 24 आया। तो यल कितना है? 16। बी कितना हो जाएगा? 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा? बी 8। बी हो जाएगा 8। इसके बाद चलिए देखते हैं, बी 8 हो गया और यल कितना है? 16 है। कितना क्षेत्रफल घेरेगा? आपको पता होगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? यल इंटू बी होता है। यल इंटू बी यल कितना है? 16। 8 कितना हो जाएगा? गुणे 8, 16 थे 128। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यल इंटू बी, यल दिया था, बी निकालना था। एरिया को इक्वल करिए, वर्ग का भुजा निकला, वर्ग के पेरीमीटर को आयत के पेरीमीटर के इक्वल कर दिए। फिर हमें लंबाई चौड़ाई निकल गई, लंबाई दिया था, लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई कर लिए, इससे एरिया निकल गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है? ये जो दिए गए हैं फ्रैक्शंस, इसमें देखते हैं कौन सबसे बड़ी है, दूसरी है। आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5, ये कर लेते हैं। इसका ऐसे करते हैं, 5 20, 6 18, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसको कट कर दीजिए। फिर 5 दूना 10, 6 एकनन 6, ये बड़ा फिर निकला। यहाँ पे जो बड़ा होगा वही बड़ा होता है मल्टीप्लाई करने पे। फिर 6 दूनी 12 और ये 3 पच्चे 15, फिर ये बड़ा हुआ। फिर 5 25 और ये 6 पंचे 30, 6 18, ये 3 है, 6 18, कौन बड़ा निकला सबसे? ये हुआ। 5/, ये कितना है? 6। हाँ, 5/6 जो होगा वो बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर किसमें है? फर्स्ट में। अब ये देखिए 3/4 दे दिया, 3/5, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो 3/4 और 3/5 में देख लीजिए कौन सा सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें से, क्योंकि सबसे बड़ा पूछ रहा है, उसके बाद कौन सबसे बड़ा है ये पूछ रहा है। 3/4 और 3/4 और 3/5 में देख लीजिए। 3/4, क्योंकि दोनों ऑप्शन है ना। 3/5, 5 दिया 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, कौन बड़ा है? 3/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 3/4 दे दिया, 3/5 दे दिया, हमें सबसे बड़ा तो यहाँ से निकल गया, लेकिन हमें दूसरा सबसे बड़ा भी बताना था, तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं कर लिए। ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे मैं की हूँ ऐसे ही यहाँ पे भी की हूँ। मल्टीप्लाई तिरछे तिरछे करते जाइए, जो बड़ा है उसको छोड़ दीजिए, जो छोटा आ रहा है अंश में उसको काटते चले जाइए, सबसे बड़ा वाला निकल बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम का टाइम है इसलिए रिपीट नहीं कर सकते बार बार, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और आप सब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, जब भी मैथ लगाने बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो है अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स कर लिया करिए, और बाकी मेहनत से लगे रहिए। ठीक है, और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको पास कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं करवाई हूँ, टैग वर्ड्स भी करवा दी हूँ, जिससे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लगाते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जो होता नहीं पेपर सॉल्व करने का हैबिट्स आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छा होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लगे रहिए मेहनत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।